तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, ये फ़िलवक्त कहाँ पर है, मैं आता हूँ इसके ऊपर। लेकिन मेरे प्रोग्राम में और अदरवाइज़ आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको याद होगा। आपने कहा कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं, इमरान खान के बाहर आने के दिन आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने भी अडयाला जेल के बाहर इसी किस्म की गुफ्तगू की थी कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, आने वाले हैं, 2 महीने 3 महीने, कुछ लोग तो स्पेसिफ़िकली टाइम दे रहे थे। अब हमें पता चलता है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये वो वक्त था जब अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स, कुछ कारोबारी शख्सियात, कुछ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, ना सिर्फ वो ये कि पाकिस्तान आए, उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान में भी ताकतवर अस्करी शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था या आप लोगों की जो गुफ्तगू थी वो इस बुनियाद पर थी? नहीं सर नकवी साहब, जिस वक्त की मैंने बात की थी दैट वाज अराउंड 2 मंथ्स अगो ऑलमोस्ट। मैंने कहा था 4 माह के अंदर खान साहब इंशाल्लाह, मैं सियासी तौर पर मैं वर्कर हूँ, मैं जो वकूफ़ पज़ीर हालात हो रहे हैं, जिस तरफ हमारी सियासत जा रही है, मैं खान साहब को 3-4 माह में बाहर आता हुआ देख रहा हूँ। उस वक्त ये ना कोई अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा था, ना किसी के साथ को मुलाकात थी। मैंने पूरा अपना एक मुकम्मल, और मैं ये आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, आपके लिए मैं आज से 2 माह पहले ये वाली सिचुएशन नहीं थी। मैंने एक सियासी तज्ज़िया किया था, आज भी मैं अपने तज्ज़िये के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि पाकिस्तान के आप दाखिली हालात देख लें, पाकिस्तान के अंदर आप लेजिस्लेशन देख लें, पाकिस्तान ख़ारजी महाज से पाकिस्तान का फेलियर देख लें, इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान का फेलियर देख लें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के बाहर लाने के अलावा और बाहर आने के अलावा अब ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हाँ, उसके अंदर एक मैसिव पुश की ज़रूरत है, जो पुश इंशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह लीड करेगी। जमहूरी राय कमज़ोर, देखें आप उसमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई इस बिल में मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था वहाँ के लोकल्स का। आप ये शर्त लगाएं कि जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टर है वो उसकी वैल्यू एडिशन यहाँ पर करे, ये ना हो कि पूरे का पूरा पत्थर उठा कर ले जाए, उसमें क्या मौजूद है उसकी तमाम चीज़ें जो है वो वैल्यू एडिशन के बाद उसकी प्राइसिंग, ठीक है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी बिल इतना अहम कि जिसमें आपको चारों सूबों में एक किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आए मुल्क में, वो बिल आप लोग पास नहीं कर रहे, मशरूत कर रहे हैं इमरान खान के साथ मुलाकात से। जी बिल्कुल, इट्स क्लियर। अगर इमरान खान के साथ आप लोगों को वो वाला एक्सेस जो आपने मुज़ाकरात के दौरान मांगा था कि जहाँ पर दीवारें नहीं होंगी, दीवारों के बगैर किसी जगह पर बैठकर आपने बात करनी है, वो नहीं होता तो बिल पास नहीं होगा? मेरा ख्याल नहीं होगा जी। इसके ऊपर सीएम केपीके ने वाज़ह कर दिया है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के दौरान, जो आखिरी मीटिंग हुई थी, कि इस बिल को 6 माह लग जाएँ, इस बिल को 8 माह लग जाएँ। ये बिल उस वक़्त तक पास नहीं होगा जब तक केपीके के अवाम, तमाम पार्लियामेंटेरियंस इसके ऊपर सेटिस्फाइड ना हो और इमरान खान साहब ख़ुद इसकी अप्रूवल ना दें। और अप्रूवल का मतलब क्या है मैं आप समझता हूँ। अभी केपीके में, अभी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तमाम लोगों में एक और राय भी है कि चूँकि बहुत अहम बिल है, आप इसको इमरान खान की रिहाई के साथ मशरूत कर दें कि जी ये अदालतें प्रोसीड करती रहें, जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो खान साहब इस बिल पे फैसला कर लेंगे। दूसरी राय ये है कि जो खान साहब को ब्रीफ़ किया जाए वो कोई पॉलिटिकल आदमी ना करे जाके ब्रीफ़, टेक्निकल लोग ब्रीफ़ करें जाके, ताकि वो इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर बयान करें। लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल क्लियर हो गई कि इंटरनल डिबेट के बाद अक्सरियत की राय प्रिवेल की है। अगर मिलता है इमरान खान ओके कर देते हैं, यहाँ पर मसला ये है ऐसा भी नहीं है। इमरान अगर ओके कर देते हैं, इमरान खान हर चीज़ ओके नहीं कर देते। नहीं, अगर इमरान खान ओके कर देते हैं या इनकार कर देते हैं, दोनों सूरतों में आपके लोग जो बाहर आकर बात करते हैं, तमाम पीटीआई के लोग या फॉलोअर्स उसको ट्रस्ट तो नहीं करते, वो कहते हैं कि ये आकर दुरुस्त बयान नहीं दे रहा। अच्छा, मेरी हद तक तो कम अज़ कम इसमें से एग्जम्पशन है। मेरी राजा नासिर अब्बास की हम लोगों पर तो इसी नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से भी जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है वो कोई ऐसे स्ट्रेटजाइज करेगी कि अगर ये वहाँ पर पेश होता भी है, यानी खान साहब को बतलाया भी जाता है, टेक्निक को लोग बताएं और ये उस सूरत में बाहर आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा, अब वक्त मेरे पास कम रह गया। अभी आप प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, कौमी असम्बली का इजलास था, आपने बड़ी धुआंधार वहाँ पे तकरीर की। ये फ़लस्तीन इसराइल वाले मामले पे 1 मिनट में मुझे बता दें कि आपका क्या शिकवा है। करारदाद भी पास हो गई वहाँ पर। मेरा शिकवा ये है कि हज़ारों मुसलमान गाजर मूली की तरह कट गए क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए, जो कि हमारा इशू है, पूरी उम्मत का इशू है। और तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान और तमाम इस्लामी ममालिक की अफवाज खामोश होकर बैठी रही। आज भी वो कत्लेआम जारी है और आज भी हम खामोश हैं।
और फ़लस्तीनी स्पेशली इस मामले में पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो हुकूमत खामोश नहीं होगी। इमरान खान खामोश हुआ था? आपको याद है जब लास्ट टाइम फ़लस्तीन का इशू आया था तो कौन बोला था? किसने इसे इंटरनेशनली रेज़ किया था? किसने अपने वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ ज़बान बोलेगी या बंदूक भी बोलेगी? बोलनी चाहिए। अगर इस किस्म का वहशियाना कत्ले-आम हो कि जेनोसाइड, लोग होलोकॉस्ट भूल जाएं और ये हो, तो फिर उम्मत के लिए, मुसलमान के लिए, किबला अव्वल के लिए तो रब का कुरान में हुक्म है। सही। आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख कर दे दिया कि अडयाला जेल की प्रेमिसेस के बाहर जो मेरा स्टूडियो भी बनता है ये भी बाहर है। हाँ जी, अडयाला जेल के अंदर नहीं है, बाहर आके आप में से कोई भी बंदा मीडिया से बात नहीं वो उस बात की क्लैरिफिकेशन हो चुकी हुई है जी। वो लिखा था अडयाला जेल की दीवार के बिल्कुल साथ एक ग्राउंड है जहाँ पर हम तमाम लोग जब अडयाला जेल से निकलते थे आज से 6 माह पहले या 5 माह पहले, एक गुफ्तगू सोशल मीडिया के साथियों के साथ अडयाला जेल के गेट पर होती थी और दूसरी तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ गुफ्तगू उस ग्राउंड के अंदर जो अडयाला जेल के साथ था। तो वो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उस वक्त लिख के दिया था कि हम गेट के, क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स शो किए गए थे सुपरिटेंडेंट जेल की वजह से कि ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर ब्रीच होती है ये, तो उस सिक्योरिटी के इशू को सेटल करने के लिए कहा गया कि हम अडयाला जेल के ऊपर भी बात नहीं करेंगे और हम अडयाला जेल की दीवार के साथ बात नहीं करेंगे। 1 किलोमीटर आगे जाके हम मीडिया से बात करेंगे। हर बार फैसले में ये नहीं लिखा हुआ था, आप लोगों ने फैसले को चैलेंज भी नहीं किया या तब्दील कराने के लिए भी नहीं, क्योंकि वो हमें हम क्लियर हैं उसके ऊपर कि वो जो सलमान अकरम राजा ने अदालत में बात की थी वो बात ही ये थी कि जेल के बिल्कुल साथ या जेल के बिल्कुल सामने बात नहीं की जाएगी ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। बाकी बाहर बात करने के ऊपर तो किसी को कोई इशू नहीं। अगर हमने खान से बात मुलाकात करके आके बाहर नाम किसी मीडिया पे बोल सकते हैं, नाम जाके पार्टी की बात करना की खान साहिबा, आप लोग जो बाहर हुआ, बाहर आप लोगों को फिर ले गए, फिर हमने देखा मोटरवे से आपके विजुअल्स आए, अंधेरी है, बारिश है, जो भी सूरत हाल थी वो सारा हमने देखा। माइंस एंड मिनरल्स बिल, इस पे भी एक तहरीक इंसाफ वर्सेस तहरीक इंसाफ शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, इस बिल पर जो वफाक में बैठे हुए अपोजिशन के आपके लोग हैं उन्होंने क्या मत दी है खैबर पख्तूनख्वा में अपने नुमाइंदों? अच्छा देखिए, सबसे पहले एक तो मेरा ख्याल है कि हम एक माशरती रवैया बन गया, हर चीज़ में से हम को फसाद ही निकालने की कोशिश करते हैं, को फलाह निकालने की कोशिश नहीं करते। आई गेस कि माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर जो कुछ हुआ है हमें तो उसे बहुत हेल्दी लेना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट। अच्छा, इफ यू आस्क मी, उसकी वजह यह है इससे थोड़ा अर्सा पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई। 1 महीना तक, 15 दिन तक MNAs को यहाँ पर बिठा के रखा गया। किसी एक बंदे को मुसवदे की और ड्राफ्ट की कॉपी भी नहीं दी गई और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस रात, पूरी रात वो जिस बिल के हक़ में वोट दिए जा रहे हैं उस बिल में है क्या, वो तरमीम है क्या। बट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उन्होंने अगर माइंस एंड मिनरल के ऊपर कोई चीज़ तैयार की तो वो अपनी कैबिनेट में लेके आए, उन्होंने KPK असम्बली में रखा, KPK के मेम्बरान ने उसके ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार किया, कैबिनेट के लोगों ने किया, PTI के वर्कर्स ने किया, KPK के लोगों ने किया। आप इसमें ना जाएं। अच्छा, रुक गया, लेकिन बिल में एज सच ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है। रुक गया ना सर।